हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मोरल स्टोरी है सीख जो जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का काम काज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहती है। इस प्रकार के हर क्षेत्र में राजा का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंद सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतज़ार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ के नंद सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंद की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। नंद बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था। उनके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वह बहुत ही उधम मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती समझता था। आए दिन उनका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वह खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंद के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुका रहता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उनमें अपने दिल की बात कही। वह राजकुमार की इस व्यवहार से अत्यंत दुखी थे। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उन व्यवहार सही नहीं रखा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबार राजा को संवेदना देता और कहता कि आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को इस उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की ज़रूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलते हैं। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बात कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वह जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वह सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांग कर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कहा कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चलते ही बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगनी शुरू करी। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझने आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला। उसके बाद उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राजा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते में बहुत सारी बातें की।
गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमसे बहुत अधिक ऊर्जा है जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे जिनमें बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और उसे अपने गुरुजी के सामने रख दिया। तब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ने को लाने के लिए कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब को सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए तो उसका मुंह सारा कड़वा हो गया और उसकी निंदा करने लगा। उसका मुंह जहर जैसा कड़वा हो गया था और उसने वो थूक दी और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वह यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को ये सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वह अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वह बाद में एक सफल राजा बन जाता है। गुरु की सीख से नंदन का जीवन ही बदल दिया था। वह एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुण हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। तो गाइज़, कैसी लगी मेरी स्टोरी? अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही मोरल स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।